भक्त वत्सल तुरंत ही भक्त की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए और नीलाचल से दिल्ली शहर आ पहुँचे। आधी रात बीत गई है, कैद खाने के पहरेदार अभी जग ही रहे हैं। इसी समय महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी परमेष्ठी के कैद खाने के दरवाजे पर आ पहुँचे। पहरेदारों को मोह निद्रा में डालकर भगवान ने अंदर प्रवेश किया। परमेष्ठी की कोठरी का द्वार खुल गया, परंतु परमेष्ठी को इसकी क्या खबर। वह तो तन्मय हुआ भगवान के नाम का चिंतन करता हुआ रुदन कर रहा था। प्रभु ने उस कोठरी में प्रवेश कर अमृतमय स्वर से परमेष्ठी को पुकारा। आहा, कैसा मीठा, कैसा मधुर था वह स्वर। आहा, शिशु के कंठ से पहले पहल निकला हुआ। बाबा मामा शब्द की भी माता पिता को उतना प्रिय नहीं लगता। उस सुमधुर स्नेह संबोधन को सुनकर परमेष्ठी चकित हो उठा। वह आश्चर्य में पड़ कर कह उठा, आहा, इस दानवपुरी में देवताओं के अमृत का संचार कहाँ से हो गया। वह आंखें खोलकर देखता है तो नीलकांत मणि के दिव्य प्रकाश से उसकी अंधियारी कोठरी प्रकाशमयी हो रही है। देखते ही देखते उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे यह क्या। देखते ही देखते उस दिव्य प्रकाश में श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति दिखाई देने लगी। परमेष्ठी ने अपने चर्म चक्षुओं से देखा कि उसके प्राणाराध्य प्रभु जगन प्रसन्नता से अपने एक वरद हस्त के द्वारा अभय मुद्रा से उसे अभय दान दे रहे हैं और दूसरे हाथ से सुदर्शन चक्र फेर रहे हैं। सुदर्शन चक्र भी आज अतिशय घोर भीषण स्वरूप धारण कर रहा है और जैसे जैसे वह घूमता है जान पड़ता है कि प्रलय याग्नि बरस रही है। प्रभु की कमनीय मूर्ति को देखकर परमेष्ठी परम आनंद में निमग्न हो गया। सचेत होते ही वह भगवान के चरण कमलों में लौटने लगा और उसके सामने करुणापूर्ण मुखाकृति से रोने लगा। प्रभु की कृपा दृष्टि से परमेष्ठी के बंधन टूट गए। आनंद और विस्मय के तरंगों में वह तरंगायमान होने लगा। वह कौन है और यह क्या हो रहा है, इसकी उसे सुधि न रही। उसका शरीर स्तभित हो गया, उसकी सारी गति बंद हो गई। भगवान से उसकी कोई बात छिपी नहीं थी। भगवान के बिंबोष्ट की धारा में कमल नयन के कोनों में मिष्ट मधुर हास्य के जो परमाणु खेल रहे थे वह सब एकत्रित होकर मानो एक बड़े फुहारों के रूप में फूट पड़े। श्री भगवान एकाएक हंस पड़े और परमेष्ठी को संबोधित करते हुए बोले, परमेष्ठी, जिसको मेरी सहायता है उसे क्या भय है। देख ये हे वत्स, जब तक मेरे हाथ में यह सुदर्शन चक्र है तब तक भक्त को लेस मात्र भी भय नहीं हो सकता। दूसरा कोई कितना ही बलवान क्यों न हो, पर याद रख कि मेरा भक्त सबसे बढ़कर बलवान है। आ बेटा, आ मेरे पास आ। परमेष्ठी उनके पास क्या आता। वह तो उनकी करुणा की विमल धारा के प्रवाह को देखकर अवाक हो गया और बारंबार प्रणाम करके रोने लगा। वह अपनी स्वाभाविक दीनता के वश हो मन में विचार करने लगा कि आहा, मैं तो महापापी महाअधम हूँ। क्या मैं भगवान के समीप जाने के योग्य हूँ। भक्त की दीनता देखकर भक्तवत्सल को विशेष आनंद हुआ। इससे वे स्वयं उसके पास जाकर अपना वरद हस्त उसके मस्तक पर फेरने लगे। श्री प्रभु के श्री अंग स्पर्श से परमेष्ठी का अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर और मनोहर हो गया और वह आनंद सागर में निमग्न होकर अपने को और अपने प्रभु को भी भूल गया। इधर भगवान भी परमेष्ठी को कृतार्थ और बंधन मुक्त करके बादशाह के शयन मंदिर में जाकर उसे स्वप्न में ताड़न करके श्री नीलाचल चले गए। तुरंत ही बादशाह उठ बैठा। उसने चारों ओर देखा परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। इससे वह चकित होकर विचारने लगा, अरे क्या यह स्वप्न है। नहीं, ऐसा किस प्रकार हो, कहाँ जा सकता है। मेरा अंग अभी तक धूज रहा है, उसके किए प्रहार के चिन्ह अब तक दिखाई देते हैं। आह, यहाँ से वह क्या हो गया। आश्चर्य, यह तो बड़ी ही विलक्षण घटना दिख पड़ती है। क्रमशः प्रभात हुआ। बादशाह को चैन कहाँ। उसने तुरंत ही अपने विश्वासी मित्रों को बुलवाया और उनसे अपने स्वप्न की बात कह सुनाई। उसके बाद सभी कैद खाने पहुँचे। जाकर क्या देखते हैं कि सभी पहरेदार अभी निद्रा में पड़े हुए हैं।
और सभी दरवाजे खुले हुए हैं। परमेष्ठी के हाथ पैर में बंधन नहीं है, उसका वह रूप भी नहीं है। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश चमक रहा है, मुखमंडल में अपूर्व लावण्य झलक रहा है और वह प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राणाराम के ध्यान में मग्न है। परमेष्ठी का वह ध्यान टूटा तो वह अपने प्रभु को न देखकर बहुत ही व्याकुल हो गया और प्रभु का नाम रटन करने लगा। परमेष्ठी की यह अवस्था देखकर दिल्लीपति को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसके बाद वह उसे नाना प्रकार से प्रसन्न करने लगा तथा अमूल्य वस्त्राभूषणों से उसे विभूषित कर अपने खास हाथी पर बैठाकर बाजे गाजे के साथ शहर में ले गया। पश्चात बहुत सा धन रत्न देकर उससे क्षमा मांगी। अब बादशाह ने अपने को धन्य माना। इस अलौकिक घटना को सुनकर सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। भक्त की जय जय ध्वनि से सारा शहर गूंज उठा, परंतु वह मान सम्मान भक्त परमेष्ठी को बिल्कुल नहीं रुचा। उसे बहुत लज्जा हुई और प्रतिष्ठा के भय से वह तुरंत ही दिल्ली शहर छोड़कर दूसरे देश को चला गया एवं भगवान के भजन पूजन में जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में परम गति को प्राप्त हुआ। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।